वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। देखिए, आज मैंने कान्हा जी के लिए एक सनफ्लावर स्टाइल टाइप में आपकी ड्रेस बनाई है। तो सबसे पहले इसको हम पहना के देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इसका इस तरीके का लुक है। तो ये मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं। ये मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है। आप इसको 4 नंबर के कान्हा जी को भी बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको पहना के देख लेते हैं। ये देखिए, जब आप इसको पहनाएंगे तो इसको ये बिना किसी सहारे के आपके इस तरीके से ड्रेस जो है आपकी खड़ी हो जाएगी। हम इसको इस तरीके से अंदर कर देते हैं ताकि ये दिखे नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल जो आपके सनफ्लावर स्टाइल में आपकी ड्रेस बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, तो ये इसका कुछ इस तरीके का लुक है। तो चलिए, आइए हम इसको बनाना सीखते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये बिना किसी सहारे के आपकी इस तरीके से खड़ी हुई हो जाएगी ड्रेस। और इसमें इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसको जॉर्जेट और कॉटन के कपड़े में बनाया है। आप इसको किसी भी कपड़े में बना सकते हैं। मैंने इसमें बनाने के लिए इसमें नेट भी यूज़ किया है। आप चाहे तो बिना नेट के भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आइए बनाना शुरू करते हैं, सीखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डायमीटर तैयार कर लिया है। इसका डायमीटर का देख लेते हैं, डायमीटर कितने हैं इसका। ये इसका डायमीटर है 6 इंच। ठीक है, इसका डायमीटर किस तरीके से कट करते हैं। सबसे पहले हम एक चकोर कपड़ा आपका जो बुकरम है वो लेंगे। उसको 4 फोल्ड करेंगे। एक इस तरीके से फोल्ड, फिर एक इस तरीके से फोल्ड। फिर फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जितना भी मेज़रमेंट रखना है, सपोज़ हमें 3 इंच का रखना है तो हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। इस कॉर्नर से निशान लगाते हुए हम इस तरीके से गोलाई में इसको ऐसे यहाँ पे निशान लगाते हुए पूरा कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद हमें जितना अंदर का मेज़रमेंट रखना होता है उतना हम अंदर का मेज़रमेंट रखते हैं। हमने इसका कितना मेज़रमेंट रखा है, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा-सा आगे हमने रखा है। तो हमने क्या किया था, कॉर्नर से निशान लगाते हुए हम इस तरीके से इसको गोल बनाते हुए निशान लगा दिया और हमने इसका डायमीटर ये कट कर दिया है। ठीक है, कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक बुकरम जो आपका मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है इसका बेस बनाने के लिए। आप कोई और भी कपड़ा, कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखने के बाद हम इसलिए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा बचेगा हम उसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद हम दूसरा अस्तर का कपड़ा लेंगे। फिर इसको इस तरीके से उसके ऊपर रख के फिर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम उसको कट कर देंगे। तो मैं अभी आपको ये बेस इतना करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इसको कट करके सिलाई लगा के इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया। अब आधा इंच के मार्जिन के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से इनको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, हम इसको एक बार हाफ फोल्ड फोल्ड कर देते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, हमें इसके दोनों तरफ आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और इसके चारों तरफ भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे बीच की सिलाई को छोड़ते हुए, मतलब दोनों तरफ की सिलाई को छोड़ते हुए हमें यहाँ पे कट लगा लेना है। पर ध्यान रखना है कि बस इन दोनों सिलाई के जो हमने सिलाई लगाई है वो कट ना हो। और यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं। तो मैं कट करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो हमने सिलाई कर ली है।
चारों तरफ, और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर दिया, और ये भी हमने कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके का एक अपना लीफ की तरह से रेडी कर लेना है। इसका डायमीटर एक बार चेक कर लेते हैं कितना इसका डायमीटर है। अगर आप देखेंगे तो इसकी फुल लंबाई है आपकी 4.5 इंच। अगर आपका जो डायमीटर देखेंगे आपके, इसका डायमीटर कितना है, ये 3 इंच के आसपास है आपका, 2.5। अगर आप पूरा डायमीटर देखेंगे 6 है। तो हम इसका जितनी इसकी चौड़ाई है हम उतना चेक करते हैं कितनी चौड़ाई है इसकी। इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, 2.5। तो हमारी जो लीव्स होगी, लीव्स की जो मोटाई होगी, हमारी ये जो मोटाई है ये आपकी इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी की जो पत्ती होगी वो हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी। तो हमारा पूरा मेजरमेंट तैयार होकर कितना हो जाएगा, 8 डायमीटर हमारा इसका पूरे इसका बैठ जाएगा। तो हमने इसकी लीव्स की कितनी चौड़ाई लंबाई रखी है, वो 4.5 इंच हमने लंबाई रखी है। उसके बाद हम इसके नीचे का पार्ट देख लेते हैं। नीचे का पार्ट हमने इसका रखा है, ये हमने 2 इंच के आसपास इसका नीचे का डायमीटर रखा है। एंड यहाँ पे जो मोटाई है वो हमने इसी कितनी रखी है, 3 इंचेस। ठीक है, तो इस तरीके की आप एक लीव तैयार करेंगे। लीव तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, मैं इस तरीके से एक इस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ और एक इस कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। तो हम इन दोनों कपड़े को एक साथ इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इनको एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस लीव्स जो हमने तैयार की थी बना के, जो इस तरीके का पैटर्न हमने तैयार किया है, उसको इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं। तो आपका ये इस तरीके से लीव्स तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ लीव्स के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर कॉर्नर में एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम हल्का हल्का सा कॉर्नर में कट लगा लेंगे, बट ध्यान रखेंगे हमारी सिलाई कट ना हो। इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, वो फोल्ड करने के बाद हम उस पर प्रेस कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से अपनी लीव्स तैयार करके रखी हुई है। ये देखिए, ये आपकी लीव्स है, ये हमने तैयार करके रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन सब में लीव्स में हम यहाँ पे आपकी जो लेस है वो ऐड करेंगे। तो मैं आपको लेस दिखाती हूँ किस तरीके से हमें ऐड करनी है। तो ये हमारी लेस है। लेस को लेंगे और इसके हम चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं आपको इन सबको पत्ते को रेडी करके दिखाती हूँ, फिर आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे पत्ते अपनी लेस लगा के रेडी कर लिए हैं। आपको इसी तरीके से पत्ते आपकी रेडी करनी है। मैंने 5 पत्ते रेडी किए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये अपना डायमीटर यहाँ पे रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर पत्ते लगाते हुए जाना है। अगर आपके पत्ते एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस तरीके से इनको लगाते हुए जाना है। ये आप इस तरीके से अपनी पूरी पत्तियों को लगा लेंगे। ठीक है, हम एक बार लगा लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए, हमने इतना तैयार कर लिया है। जब मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली तो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम एक इस ब्राउन से शेड में एक कपड़ा लेंगे। उसे हमें क्या करना है, ये देखिए, ये दो साइड हैं, हमें इसे इस तरीके से लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें एक छोटी सी लीव्स रेडी करनी है। ये हमारी फोल्ड कर लिया, हम एक लीव की शेप दे देते हैं इसमें। एक छोटी सी लीव्स हमें रेडी बना कर निकालनी है। तो ये देख लीजिए, हमारी एक ही बार में दो जो लीव्स है वो रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये लीव्स रेडी हो गई। इसमें हमें ये दो लीव्स, दो हैं हमारे पार्ट,
इनको हम इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पत्ते रेडी कर रखी हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आपकी कुछ पत्तियां हैं जो मैंने रेडी कर रखी हैं। ये अब हमें क्या करना है, हमें इन पत्तियों को लेना है और ये आपका ये जो पार्ट है इसके इधर इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, सारी पत्तियों को इस तरीके से लेंगे और हम इस तरीके से यहाँ पे इनको अटैच कर देते हैं। चलिए मैं आपको अटैच करने के बाद दिखाती हूँ सारी पत्तियाँ। ये सारे अटैच करने के बाद दिखाती हूँ। ये पत्तियाँ अटैच करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से लेस लेनी है और इनके इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ हमें ये ऐड कर देनी है। तो हम एक एक करके इसके चारों तरफ इस तरीके से इनको अटैच करते जाएंगे। अटैच कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके का बन के आएगा। तो हम इसमें इस तरीके चारों तरफ लेस लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ग्रीन कलर का हमें कपड़ा लेना है। ग्रीन कलर के कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने फोल्ड किया। एक बार और हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं एक बार और फिर इसको इस तरीके से और एक बार फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक साथ ही 2 लीव्स निकल के आ जाएंगी। हमें और लीव्स का पैटर्न हमें क्रिएट करना है। हमें इस तरीके की लीव्स बनानी है कि इस तरीके से भी बॉटम पार्ट में भी हमें बिल्कुल शार्प मिले और इधर से भी टॉप से भी। तो हम किस तरीके की लीव्स ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे पैटर्न कुछ, ताकि हमारी इस तरीके की लीव्स निकल के आए। ठीक है, ये हमने बना लिया इस तरीके का पैटर्न। यहाँ से भी हमारा शार्प है और इधर से भी हमारा शार्प है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके के पैटर्न बन के बाहर आता है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने उनको की स्टिचिंग की थी इसी तरीके से इधर भी कॉर्नर कॉर्नर में हम स्टिचिंग कर लेते हैं। बट ध्यान रखेंगे कि हम इसका ये वाला कॉर्नर्स जो है वो नहीं स्टिच करेंगे। बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करना है। ठीक है, तो मैं सारी स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने ये इस तरीके की लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका ओपन साइड है उसको हमें अंदर रखना है इस तरीके से। अंदर की तरफ रखने के बाद हम यहाँ पे इसके साइड साइड में गोल्डन कलर की जो रील होती है उससे यहाँ पे सिलाई करके इसको लॉक कर देंगे। इसी तरीके से जितनी भी ओपन साइड्स हैं इसकी सारी की सारी हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा देनी है। यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ठीक है, मैं आप सभी को सारी की सारी यहाँ पर लगा के दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके से इन सभी को यहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं इनको सभी को। बस ध्यान रखिएगा इस वाली साइड को हमें छोड़ देना है। इस वाली साइड पे हमें कोई भी लीव्स नहीं लगानी है। तो मैं ये लीव्स लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये लीव्स लगाने के बाद हम एक ग्रीन कलर की पट्टी लेंगे। ठीक है, इस पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको सीधी साइड से लगाएंगे। हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से अपनी सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपनी यहाँ तक सिलाई को हम लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम उसको कट कर लेंगे। तो इतना करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या। देखिए, हमने ये तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और एक पट्टी लेनी है। ये देखिए, ये और एक पट्टी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया था कि और एक पट्टी किस तरीके से कट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूँगी। तो ये देखिए, हमने और एक पट्टी कट कर ली है। इसको हम इस तरीके से यहाँ से इक्वल कर लेंगे कट करके। इस तरीके से हमने कट कर लिए। इसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और अपने यहाँ से अपना पट्टी लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से लेके इस तरीके से करते करते हम इसको सारे में यहाँ पे यहाँ तक और ये पट्टी इसको अटैच कर देंगे। ध्यान रखेंगे इधर भी हमें आधा आधा इंच का मार्जिन देना है, मतलब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और इधर भी हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है।
चलिए मैं ये लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। एक बार और फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हमने ये डोरी ली है, ये डोरी लेंगे और इस डोरी को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये पट्टी है बस ये ना दबने पाए, ठीक है। इसे दूर रख के ही हमें इसको अटैच करनी है और ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी अपनी स्टार्टिंग में भी अपनी सिलाई लॉक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में भी अपनी सिलाई लॉक करेंगे और ये डोरी को नहीं सिलाई लगाएंगे, इस डोरी से हटाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल तैयार करके आपको दिखाती हूँ फिर फाइनल लुक इसका। ये बिल्कुल मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर दिया और ये इसका फाइनल लुक है। ये बिल्कुल इस तरीके से आपकी बन के रेडी हो गई है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कान्हा जी को ये पहना के दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।